नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। आप कह रहे होंगे कि संतोष जी पीछे में नचनिया बदनिया वाले को क्या फोटो लगा दिए है, क्या बात है भाई। इस तरीके से तो कभी फोटो लगा के तो क्रोमा लगा के तो संतोष जी खबर करते नहीं है। तो नचनिया बदनिया के साथ कुछ और भी है, ये लोग ये दिनों माननीय भी है, सांसद। और इस बार भी चुनावी मैदान में तो स्वाभाविक तौर पे नचनिया बजनिया के रूप में इनको मत देखिए, हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में भी देखिए। लेकिन इन तीनों प्रतीक चिन्ह के सहारे जो हम खबर आप तक परोसने जा रहे हैं संतोष की रिपोर्ट में, वो ये है कि देखिए, जब से राजनीति में नेताओं का आकर्षण खत्म होने लगा है, तब से चीजें बिहार इस देश की डेमोक्रेसी बदलनी शुरू हो गई है। क्योंकि भरोसा ही नहीं रहा, सब नेता अपना भरोसा खो दे रहा है, जनता का भरोसा खो दे रहा है। तो क्या करे नेता दुकान चलाने के लिए। तो शुरुआती दौर में कांग्रेस के जमाना में बूथ कैप्चरिंग का दौर शुरू हुआ, अपराधियों का इस्तेमाल। जब विधायक एमपी की लोकप्रियता घटने लगी, जनता के भरोसे पर खड़े नहीं उतरने लगे, तो अपराधियों के बल पर बूथ कैप्चर करके चुनाव जीतना शुरू किया। 70-80 के दशक में कुछ दिनों तक ये चला। उसके बाद बूथ छापने वाले अपराधी को लगा कि हम बूथ छाप के जिसको सांसद और विधायक बना रहे हैं तो हम ही काहे नहीं बन जाए। 80 के दशक में ये दौर भी आया, बोल मोहबिया कराम कराम मोहबिया बना, वीर बहादुर सिंह मोहबिया विधायक बने। बहुत सारे लोग इस तरीके के विधायक बन गए। मतलब 80 के दशक में बिहार विधानसभा में सब गरजने ही वाले लोग पहुंचा हुआ था। फिर के दौर बाद के दौर में आनंद मोहन, पप्पू यादव, सूरज भान, मुन्ना शुक्ला, अनंत सिंह, राजन तिवारी, दर्जनों नाम ऐसे आए, अनगिनत, शहाबुद्दीन, अनगिनत नाम आए जो बूथ दूसरे के लिए छापते थे, खुद अपने बूथ छाप कर बनने लगे। और उसके बाद जब इन लोगों को एक बार राजनीति का चस्का लग गया तो कहा कि अच्छा थोड़ा रॉबिन हुड वाली छवि भी कर देते हैं। हमारे कंस्टिट्यूंसी में डॉक्टर फीस ज़्यादा नहीं लेगा, हमारे कंस्टिट्यूंसी में ब्लॉक में वीडियो पैसा नहीं लेगा। ये सब चीज़ करके कुछ दिनों तक ये लोग राजनीति में बने रहे। फिर दौर आया क्रिकेटर को लाने का। कांग्रेस भी ये खेला किया है, अजुद्दीन को हार गया, क्या कहते हैं इसको, मोहम्मद कैफ को सांसद बना था, चेतन चौहान को सांसद बना। राज बब्बर फिल्म इंडस्ट्री से मिला है, और फिल्म इंडस्ट्री से लाने की जो राजनीति है ना या परंपरा है, अमिताभ बच्चन को राजीव गांधी ले आए थे बहुगुणा के खिलाफ इलाहाबाद से, और बहुगुणा ऐसा नेता चुनाव हार गए। वो ट्रेंड चल रहा है क्योंकि जनता को अपने प्रतिनिधियों पर भरोसा रहा नहीं। तो जो उस तरीके का हीरो टाइप जो चेहरा है उस पर लोग भरोसा करके 1-2 बार वोट देते। तीनों चेहरा वही है। ये मोदी का नया मॉडल है। मोदी भोजपुरी फिल्म वाले को आगे बढ़ाए। इससे पहले भोजपुरी फिल्म वाला सब सांसद नहीं बनता था, हिंदी फिल्म वाले बनते थे, लेकिन उसको मोदी ने एक कड़ी नीचे लाया, ये लोग सांसद हैं। लेकिन उस दौर में भी वही हुआ था कि जो अपराधी का इस्तेमाल बूथ छापने के लिए कर रहे थे जो नेता, बाद में विधायक बन गए। और जब पहले निर्दलीय बने, बाद के दिनों में पार्टी भी टिकट देने लगा, तब हुआ क्या, जब पार्टी टिकट देने लगा और लोग जीत कर आने लगे तो दूसरा अपराधी से मनोबल बढ़ने लगा। वो लोग भी टिकट मांगने लगे कि हमको टिकट दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे। ठीक उसी तरीके का बिहार में इन दिनों वो दौर गुजर रहा है। नचनिया बजनिया पार्टी सब तो सांसद बन गया, तो बाकी जो नचनिया गवैया पार्टी सब है, अब उसके अंदर में हुआ कि नहीं हम भी बनेंगे, हम क्यों नहीं बनेंगे। आज देखिए स्थिति ये है कि वो गुंजन सिंह लाख उसके संगीत का बड़ी दीवाना हम है। एक गीत ही तो उसका सुने। एक मित्र हमको वो व्हाट्सएप पर भेजी और सुने, और उसके बाद तो समझिए कि झारखंड का इलेक्शन विधानसभा हो रहा था,
लगातार जब तक चुनाव रहा, कैंपेन में हम लोग घूमते रहे, वो गीत सुनते रहे गुंजन सिंह का। हमने जानते थे कि गुंजन सिंह नवादा का, हमको लगा बनारस उनारस कहीं का। तो ज्ञानेश्वर जी के बेटी की शादी में मंच पर गा रहा था, तब कहा भाई गुंजन सिंह यही का है क्या? तो हाँ यही नवादा का है। उससे पहले हम नहीं जानते थे। तो गुंजन सिंह ताज ठोके हुए, अब तो पार्टी को समस्या खड़ी हो गई है, करे तो करे क्या। उधर दूसरा गवैया है मनीष कश्यप, वो भी गवैये है, पत्रकार उत्कार नहीं है, वो भी एक अलग तरीके का सुरताल वाला है, वो संजय जायसवाल को चुनौती दिए हुए है। और तीसरा पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा को चुनौती दे दी है। तो जो मोदी मॉडल है, वो मॉडल इस बार बिहार में किस तरीके से उन्हीं के मॉडल में फंसता जा रहा है, और उसको लेकर कितनी बेचैनी है कि गुंजन सिंह को बिठाने के लिए भूमियार के बड़ा सारा तोप गुंजन सिंह के पीछे पड़ गया है। तू बैठ जाओ, तू बैठ जाओ, क्योंकि गुंजन सिंह अपने संगीत के बल पर, अपने फैंस एंड फॉलोअर्स के बल पर भूमियार वोटर को प्रभावित कर रहा है। जैसे मनीष कश्यप भी आजकल घूम रहा है, वो भी ब्राह्मण वोट उसी तरीके से प्रभावित कर रहा है। और पवन सिंह काराकाट पहुंच के वहां राजपूत फॉरवर्ड का वोट लेने के लिए तैयार है। तो अब ये वही फेज आ गया, जिस फेज में आप अपराधियों को टिकट देकर सांसद और विधायक बने, तो दूसरा गैंग वाला अपराधी जो है धावा बोल दिया कि हमको भी टिकट दीजिए, नहीं तो हम आपको हरा देंगे। और उसके बाद आपस में ही अपराधी आपस में लड़ना शुरू हुआ, और धीरे 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 ये संस्कृति इस प्रदेश में खत्म हो गया। बहुत कम अपराधी चुनाव जीत कर आते हैं। तो मोदी जी का जो ये मॉडल है, मोदी जी के गले का फांस खुद उन्हीं को बन गया। अब गुंजन को बिठाने के लिए पूरी ताकत लगी हुई है, भूमियार का पूरा ताकत लगा हुआ है। और पवन सिंह की घोषणा करने के बाद जो उपेंद्र कुशवाहा को सांस फूल रहा है। कोई कह रहा है कि सम्राट चौधरी खड़ा करवा रहा है, ताकि कुशवाहा का दूसरा नेता कोई बिहार में पैदा नहीं ले, इसको हरवाइए देना है। कुछ लोगों का तर्क ये है कि इसके पीछे नीतीश का खेल है, नीतीश भी इस मामले में माहिर खिलाड़ी है। कुछ लोगों का कहना है कि काराकाट और औरंगाबाद दोनों सीमावर्ती कंस्टिट्यूंसी है, अगर कुशवाहा वहां कुशवाहा को वोट देता है तो फिर राजपूत को वोट देकर उपेंद्र कुशवाहा को हरा देंगे। जब मेरा उम्मीदवार वहां हारेगा सुशील सिंह, तो यहाँ हम कुशवाहा को हरा देंगे। ये भी गिव एंड टेक चल रहा है। इस तरीके के कई तरह के नैरेटिव्स की चर्चा आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस राजनीति का बीजारोपण मोदी किए हैं, इस चुनाव में भले उसको नियंत्रित कर ले, लेकिन आने वाले समय में ये जो है ना गायक सब, नतनिया गवनिया पार्टी बड़ी समस्या खड़ी करेगी। क्योंकि सत्ता का एक बार स्वाद जिसको हो गया, शेर की सवारी, शेर का जैसे मानव को लग जाता है ना, ठीक उसी तरीके से सत्ता का भी है। सत्ता का जिसको स्वाद लग गया, वो तो समझिए उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और उपेंद्र जी हमारे गठबंधन के मजबूत साथी हैं, और उनको जिताने के लिए, उनकी जीत वैसे भी वहाँ से हो रही है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उनको जिताने के लिए एनडीए के पांचों घटक दल एक साथ मजबूती से हम लोग वहाँ पर लगेंगे। और जो जानकारी सामने आ रही है उसको भी बात करके कैसे उसका समाधान निकाला जा सके, उसका भी